हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हम सिविल के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस लेकर आते हैं। तो ऐसे ही हम आज बहुत ही खास तरह की वीडियो लेकर आए हैं। शायद ये वीडियो, मेरे को गारंटी है कि पूरे आपको कहीं YouTube पे नहीं मिलेगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गवर्नमेंट बिलिंग फॉर्मेट। जो हम बिल बनाते हैं, जो हम बिलिंग करते हैं, उसका जो बिलिंग के फॉर्मेट होते हैं वही नहीं पता होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक कमाने का, या लगा लीजिए आपको ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, एक बिलिंग के बारे में। तो सरकारी जो बिलिंग होती है, जो गवर्नमेंट के लिए बिलिंग करते हैं, तो वो हम आज को बताएंगे कैसे होती है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये टॉप शीट है। टॉप शीट के नाम से हम ये सीक्वेंस वाइज चलेंगे दोस्तों, और मेरी गारंटी है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कॉपी पेन लेके इसको नोट भी कीजिएगा, या फिर हमारी वीडियो को सेव करके आगे अपने कंप्यूटर पे इस फॉर्मेट को उतारिएगा। तो जैसे कि टॉप शीट है, ये नेम ऑफ वर्क, ये हमारे करके ऐसे सिस्टम बनता है पूरा का पूरा। नेम ऑफ वर्क, कहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे ये शादरा का है, पुलिस स्टेशन बनाने का एक काम किया था हमने, तो ये वो वाली वहां की बिलिंग का है। ऐसे ही मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन, या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का जो भी नेम होता है वो डालना है। आरए बिल कौन सा है, जैसे 4th है और कौन सी डेट का है, उस तरीके से। एग्रीमेंट नंबर, यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर आ जाएगा, तो वो डालना जरूरी है। उसके बाद डेट वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ऐसी डेट ऑफ मेजरमेंट, कितने में हमने कौन सा रनिंग बिल है। अगर चौथा आरए बिल है तो हम कितने से कितने तारीख का इसमें जो बिल, जो क्वांटिटीज जनरेट कर रहे हैं, वो कहाँ से कहाँ तक की है। डेट ऑफ स्टार्ट, डेट ऑफ स्टार्ट जो भी एक्चुअल हमारी डेट होगी अपना जो भी हमारा ये शुरू करने की हमारा प्रोजेक्ट, उसकी। तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एलओआई, जो हमारी एलओआई होती है, जो हमारा वर्क ऑर्डर होता है, उसकी कंप्लीशन डेट हमारी क्या होती है, वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बिल, ये हमारा जो भी बिलिंग का जो भी हमारी तारीख है, उसको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद एक्सटेंशन, कोई टाइम हमने लिया है कि नहीं, हिंड्रेंस हुआ है कि नहीं, वो चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है। ये वाली जो ये हिस्सा है दोस्तों, ये कॉमन हिस्सा है, इसको आप जान लीजिए। नेम ऑफ वर्क से लेकर टाइम एक्सटेंशन, ये हर एक शीट पे आएगा दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो हम सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो सीरियल नंबर, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर करंट। करंट मतलब कि अमाउंट से है ये। करंट अमाउंट इस बिल का क्या होगा, कैसे होगा। और क्यूमुलेटिव मतलब कि अब तक की जो बिलिंग है, जो पीछे से चलता आ रहा है, वो सब प्लस यहाँ पे चलता जाएगा इस कॉलम के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको अभी दिखाते हैं, ये टोटल वैल्यू ऑफ वर्क एक्चुअली मेजर्ड, मतलब कि ये वर्क डन है हमारा, करंट का इतना है और टोटल का इतना है। मतलब ये एग्जांपल है दोस्तों, कितना भी हो सकता है। फर्स्ट आरए बनाओगे तो ये करंट में भी सेम आएगा और क्यूमुलेटिव में भी सेम आएगा। ऐसे ही सेकंड आरए बनाओगे तो करंट में जो सेकंड आरए की वैल्यू होगी, मान लो यहाँ 50 लाख का काम करा है या 10 लाख का काम करा है, तो वो आएगा। और 63 लाख का यहाँ पे अगर काम करा है तो यहाँ पे आगे 10 प्लस में 63 हो जाएगा, तो यहाँ पे 73 आ जाएगा क्यूमुलेटिव में। ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल का, प्लम्बिंग का काम करा है तो इलेक्ट्रिकल, ऐसे प्लम्बिंग का करा है तो एक और इंसर्ट करके आप प्लम्बिंग का काम दिखा सकते हैं। ऐसी एक्सेलेशन, एक्सेलेशन का मतलब होता है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। एक्सेलेशन पता ही नहीं होता हमारे सिविल इंजीनियर भाइयों को। एक्सेलेशन का मतलब होता है कोई भी कॉस्टिंग बढ़ रही है या घट रही है, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल की कोई भी कॉस्ट बढ़ती है या घटती है, तो उसके बारे में एक्सेलेशन से मतलब, एक्सेलेशन उस चीज को बोलते हैं, मतलब कि किसी चीज की तेजी होना या कम होना, तो ये प्लस एंड माइनस में चलता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन हुआ, वो हम आगे बताएंगे पूरे फॉर्मेट में कैसे होता है। ऐसे सिक्योर्ड एडवांस ऑफ स्टील, सिक्योर्ड एडवांस हमारे मिलते हैं, जैसे कि हम सरिया या सीमेंट खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट में एडवांस मिलता है। कहीं पे 65%, 70% भी मिलता है, 90% भी मिलता है। तो हम आगे बताते हैं कैसे कैसे होता है वो चीज। ऐसी मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस का मतलब होता है शुरू में कुछ भी हमें एडवांस मिल जाता है क्लाइंट के द्वारा। और सरकारी जो होता है, अपना सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें एडवांस हालांकि हमें मिलता नहीं है, लेकिन क्या अगर हम एडवांस लेते हैं तो उसके ऊपर हमें बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा नहीं होता, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो ऐसे करके फॉर्मेट होता है, ऐसे ही इसका टोटल हो जाता है। तो ये याद रखना है, ए का हो गया यहाँ पे हमें जो हमारा एक्सेलेरेशन और ये सब कुछ हो गया, वर्क डन हो गया, इसका टोटल हो गया। ए पार्ट हमने बना दिया, बी पार्ट हमने बना दिया सिक्योर्ड एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस का जो भी प्लस या माइनस होएगा वो चीज बना दी। हमेशा सिक्योर्ड एडवांस मोबिलाइजेशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो वो भी चीजें देखने वाली है। ऐसे इसका टोटल आ गया। टोटल के बाद हम डिडक्शंस की बात करते हैं दोस्तों। डिडक्शंस जैसे यहाँ पे आ गई सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब 5% ये क्लाइंट हर बिल में से सिक्योरिटी काटता रहेगा, तो ये हमारा 5% हर बिल में से काटता रहेगा। 5% होता है वर्क डन का, वर्क डन मतलब होता है ए वाला अमाउंट, इसका 5% चलता जाएगा। ऐसे ही ये क्यूमुलेटिव आता रहेगा यहाँ पे।
ऐसे ही सिक्योरिटी डिपॉजिट के आगे EMD रिलीज अगेंस्ट BG, मतलब कि जो ये अपना शुरुआत होती है हमारे प्रोजेक्ट की, इसमें EMD हमें मिलती है, कोई भी पैसा हमें मिलता है तो उसकी एडजस्टमेंट होती है। तो धीरे धीरे करके जैसे 26 लाख रुपया, 26,25,000 रुपया मिला है तो ये 70,000 ऐसे करके 7 लाख ऐसे करके काटते रहेंगे धीरे धीरे। तो ये वो चीज होती है। ऐसी रिकवरी होती है मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन एडवांस यही वाला एडवांस हुआ, जैसे 26 लाख रुपया, मतलब कि मोबिलाइजेशन एडवांस यहाँ पे 25 लाख 2.5 करोड़ के आसपास हमें एडवांस मिला हुआ है। तो उसकी जो भी काटते रहेंगे, जैसे 14.5% के हिसाब से कोई हमारे अपना जो शुरुआत हमारा होता है उसमें हमें फिक्स हो जाता है भाई चलो 14.5% के हिसाब से काटते रहेंगे। तो उस हिसाब से जो बचा हुआ होता है मोबिलाइजेशन एडवांस, उसमें इंटरेस्ट हमारा कटता है। तो ऐसे ही इंटरेस्ट कटता रहेगा 10% के हिसाब से। ऐसे ही इनकम टैक्स हो गया, वर्क टैक्स, ये मतलब अब टैक्सेस ये चेंज हो गए हैं, अब तो GST आ गया, तो वो उस हिसाब से चलेगा। तो ये डिडक्शंस और एडिशंस ऐसे करके चलती है। ऐसे ही करके यहाँ पे आता है कार वैल्यू, अपना CAR, जो कार WCT होता है वो हमारा PF वगैरह होता है, जो हमने मतलब कि ये लगा लीजिए जैसे एम्प्लॉयज की हमने अपना इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा होता है, वो वाली पॉलिसीज होती हैं, उसके अगेंस्ट पे पैसा होता है। ऐसे ये सरकारी के हिसाब से, जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके हिसाब से रहता है। हमने कोई भी रिपोर्ट्स वगैरह अगर नहीं करवाई है, टेस्ट वगैरह नहीं आया है, तो उसके लिए ये पैसा होल्ड करती है जो हमारा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसे करके फिगर आती है। फिगर आने के बाद लास्ट में जो भी हमें एडवांस या हमें पेमेंट्स मिली होती है वो डिडक्ट हो जाती हैं, तो नेट पेएबल अमाउंट आ जाता है। ऐसे ये इनवर्ड्स में लिखना होता है। उसके बाद हम आएंगे, ऐसे करके ये सर्टिफाइड होता है। ये अगर आप मेरे को मतलब कि मैं आपको ये वाली एक्सेल की शीट भेज दूंगा दोस्तों, आप अपनी मेल आईडी हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिएगा, तो आपके पास ये मेल आ जाएगी और ये आपको थोड़ा इजी हो जाएगा इसको समझने में। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। जो सेकंड शीट होती है एब्स्ट्रैक्ट शीट होती है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या होता है, वही जो हमने बताया था दोस्तों, ये टोटल हमारा जो पहले हमने ये चीजें बताई थी नेम ऑफ वर्क से लेकर, ये सारा सेम का सेम आएगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के हिसाब से ये ऐसे चलता है जैसा हमारी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको देखने के लिए। जैसे कि ये अब हो गया 1 2 3 4 नंबर हो गया। पहला तो आ गया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आ गया DSR हमारा 2012 से जैसे रेट्स थे, अब जैसे 2019 से भी चल सकते हैं, 18 से भी चल सकते हैं। तो इसका रेफरेंस नंबर डालना है, फिर डिस्क्रिप्शन डालना है, फिर यूनिट डालना है, फिर BOQ क्वांटिटी डालनी है, इसका जो भी BOQ बनता है उसकी क्वांटिटी डालनी है, फिर BOQ के रेट डालना है, फिर रेट पार्ट रेट डालना है। मान लो 90% होता है या किसी चीज को हमने होल्ड करवाना है या करना है, क्लाइंट हमारा होल्ड करता है, मान लो कोई 100 रुपए किसी भी वर्क डन है, हमारा जो यूनिट रेट है वो 100 रुपए का है, लेकिन क्या है 10% वो रोकना चाहता है किसी भी तरह का, तो वो उस हिसाब से होता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ऐसे ही प्रीवियस बिल क्वांटिटी, कितना हमें पेड हुआ है, क्या हुआ है, टोटल क्वांटिटी, ऐसे ही टोटल अब ना अमाउंट हो गया इसका, और दिस बिल का अमाउंट हो गया इस वाले बिल के लिए, और टोटल अमाउंट हो गया। तो वो कैसे होगा, ये सारे फॉर्मूलाज भी लगे हुए हैं दोस्तों। ये आप हमसे शीट मांग सकते हैं, हम आपको भेज देंगे ये शीट, आपको बहुत इजी होगा। ये काफी सारी आइटम्स हैं और काफी सारी लंबी शीट है ये। इसको अगर हम समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप हमें मेल के लिए बोलेंगे या हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हम आपको ये फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे, और ये बहुत ही यूजफुल चीज है, तो ये आपको जानना चाहिए। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। अपना समरी ऑफ ऑल आइटम है। समरी ऑफ ऑल आइटम का मतलब होता है दोस्तों, जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, ये हमारी समरी है, डिस्क्रिप्शन है, जो ये वाला पार्ट है ये हमारी पूरी डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। ऐसे ही हमारी इसमें क्वांटिटी वाला पार्ट हमारा क्या है, जैसे कि हमारी टोटल क्वांटिटी वाला पार्ट ये है, तो हमारी टोटल क्वांटिटी है। ऐसे ही समरी ऑफ आइटम्स के अंदर क्या आएगा, ये समरी आएगी पूरी जो आराम से खुली दिखेगी, और इसमें क्वांटिटी एड ऑन हो जाएगी। तो ये अलग से दिखाना होता है, इनकी शीट इनको गवर्नमेंट वालों को चाहिए होती है, तो वो चीज रखनी है हमें इसमें। ये एक फॉर्मेट है जो गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। ऐसे ही मेजरमेंट शीट है। मेजरमेंट शीट को बोलते हैं हम MB शीट भी बोलते हैं इसको। उसमें क्या है, टोटल मेजरमेंट्स है, जैसे कहाँ पे कैसे हुआ अपना काम, उसकी जो टोटल मेजरमेंट्स है, जैसे कि फॉर वॉल वर्क थिकनेस वॉल के लिए इतनी हाइट हुई, क्या हुआ, ये ऐसे करके MB शीट बनती है हमारी। ये अलग अलग आइटम्स की अलग अलग शीट बनती है, बहुत ही लंबी शीट बनती है दोस्तों, ये चलती रहती है। और ये क्यूमुलेटिव शीट होती है, पहले आरे से लेके 10 आरे 20 आरे 50 आरे तक भी यही शीट कंटिन्यू रहती है। इसी में हम इंसर्ट करते हैं, इसी में हाइड करते हैं, इसी में आगे काम करते हैं। ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो जैसे समरी रेनफोर्समेंट आता है, तो समरी रेनफोर्समेंट में क्या है, समरी शीट है। ऐसे जैसे पुलिस स्टेशन के कॉलम का है, नॉन टावर एरिया, नॉन टावर का बीम, स्लैब,
रिटेनिंग वॉल, ऐसे ही सो ऑन ये चलता रहेगा। ये हमारा मतलब जो बीबीएस हम बनाते हैं, बीबीएस तो एक अलग शीट पे बनेगा, वो अगली शीट हम दिखाएंगे आपको। पहले भी हमने आपको बीबीएस का फॉर्मेट बताया था, लेकिन ये अलग से चलता जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम आगे चलेंगे तो उसका मतलब कि ये आ गया, ये फॉर्मेट हमें याद रख लीजिए आप। उसके बाद अगर हम चलेंगे तो फिर बीबीएस की बात आ गई। बीबीएस भी ऐसे ही सेम का सेम रहेगा जो हमने पहले दिखाया था। ग्रिड, डिस्क्रिप्शन, डाई ऑफ बार, डाई ऑफ नंबर ऑफ बार, सेट ऑफ नंबर ऑफ सेट, ABCDEF जो लेंथ है, फिर कटिंग लेंथ, इसका सारों का टोटल लेंथ, ए कटिंग लेंथ इंटू में नंबर ऑफ सेट इंटू में नंबर ऑफ बार, ऐसे करके अलग अलग डाया में पहुंचता रहेगा। ऐसे करके एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पे अलग से टोटल आ जाएगा। ये टोटल वैल्यू यहाँ पे समरी ऑफ रेनफोर्समेंट में चलती जाएगी। आगे आगे अगर हम बनाते रहेंगे तो इसको चलता जाएगा और यहाँ पे टोटल वेट आता रहेगा। ऐसे ही बीबीएस के बाद हमारा आता है पार्ट रेट। पार्ट रेट हमने अभी आपको दोस्तों बताया एब्स्ट्रैक्ट के लिए। जैसे कि पार्ट रेट जहां जहां हमारा लगा है, मान लो एक्सकवेशन का काम है, तो ये आप पहले तो फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन याद रख लीजिए, ऐसे करके है इसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद पार्ट रेट वाली कहानी में बताऊं तो दोस्तों, जैसे 130 का 170 रुपए हमें क्लाइंट दे रहा है, मतलब कि सरकारी बंदे दे रहे हैं एक्सकवेशन मतलब खुदाई करने का। अब खुदाई करने का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अभी हमने ना प्रॉपर कॉम्पैक्शन करी है, ना लेवलिंग करी होगी, ना ड्रेसिंग करी होगी साइड पे, तो 10% हमें हमारा मान लो 100 क्यूबिक मीटर का काम हुआ, जैसे यहाँ पे 4594 क्यूबिक मीटर का काम हुआ, तो उसने हमारा 10% होल्ड कर लिया है। ये 10% हमें एंड ऑफ द डे मिलेगा जब हम ये वाली सारी चीजें पूरी कर लेंगे जो हमारी रिमार्क में डली हुई है। ऐसी फिलिंग के लिए भी यहाँ पे कहीं पे हमने फिलिंग करी होगी तो वो उस हिसाब से है। ऐसे ही करके हमारी अगर टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आई होंगी, M25 हमारी जो कंक्रीट है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर नहीं हमारी टेस्ट रिपोर्ट आई है, तो वो उसके लिए 10% या जो भी हमारी परसेंटेज फिक्स होगी वो काट लेंगे। मतलब काटेंगे इन द सेंस कि वो होल्ड कर लेंगे हमारी, तो वो पार्ट रेट के अंदर हमारी उसको पार्ट रेट के हिसाब से बोला जाता है। ऐसे ही करके हम सीमेंट कंजप्शन की बात करेंगे। सीमेंट कंजप्शन के लिए हमारे कोफिशिएंट्स पता होने चाहिए हमें। तो कोफिशिएंट्स हम जैसे देख लेते हैं और हमारे गिवन होते हैं गवर्नमेंट के, उस पे वो भी हम कोफिशिएंट्स के लिए अलग एक वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों आपके लिए। तो लेकिन ये वही चीज है, अपना एग्रीमेंट नंबर हो गया हमारा, मतलब कि सीरियल नंबर आप इसको बोल सकते हैं, फिर DSR नंबर, आइटम नंबर हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, यूनिट हो गया, क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही करके सीमेंट कोफिशिएंट हमारा आएगा। सीमेंट कोफिशिएंट हमारा हो गया 1 क्यूबिक मीटर या 1 स्क्वायर मीटर में कितना क्या सीमेंट हमारा यूज होता है, वो एक हमारे क्विंटल्स में या किलोज में या बैग्स में हमारा होता है। उसके बाद हम इन बैग्स में वो निकाल देते हैं हम जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं। तो ये हमें जरूरी होता है कि बैलेंस इन हैंड कितना बचा है, थ्योरेटिकल कितना होता है, तो ये हमें सब रिकॉर्ड देना पड़ता है कि हम काम सही करके दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे स्टील की कंजप्शन होती है दोस्तों। तो स्टील की कंजप्शन कैसे होती है कि थर्ड आरए तक हमारा, जैसे 4th आरए है तो थर्ड आरए तक हमारी कितनी कंजप्शन हुई, इस आरए में हमारा जो रनिंग अकाउंट बिल है इसमें हमारी कितनी कंजप्शन हुई, उसके बाद इसका सबका प्लस करेंगे तो टोटल हमारी कंजप्शन आ जाएगी। फिर 1.5% हमें सरकारी बंदे छूट देते हैं, हालांकि प्राइवेट में छूट नहीं मिलती है, कई जगहों पे नहीं मिलती है लेकिन कईयों में मिलती है। तो 1.5% हमारा वेरिएशन होता है। वेरिएशन किस चीज का होता है दोस्तों? जैसे कि हमारी लेंथ में वेरिएशन होता है, 12 मीटर की लेंथ नहीं आती, मान लो 11 मीटर की आ जाती है या 13 मीटर की आ जाती है, स्टैंडर्ड लेंथ नहीं आती, तो उसका वेरिएशन हमें वेस्टेज के तौर पे हमें 1.5% मिला करता है। ऐसी वेस्टेज हमारा जो कटिंग लेंथ वगैरह में हमारा वेस्ट होता है वो 1.5% हमें मिलता है, तो टोटल 1.5 और 1.5 बन के 3% हमारा बन जाता है। ऐसे ही फिर कंजप्शन हमारी, जो भी हमारी कंजप्शन है टोटल, इसका सबका टोटल करेंगे तो एक कंजप्शन आ जाएगी। ऐसे करके 108 से लेके जितने भी हमारा सरिया आगे चलता रहेगा, 25 का, 20 का, 12 का, जैसे भी है। उसके बाद रिसीव्ड हमारा होगा, जो भी हमने साइट पे रिसीव करा है, बैलेंस एट साइट हमारा जो भी इसमें से रिसीव्ड में से हमारा कंजप्शन माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस एट साइट आ जाएगा। तो बस बैलेंस एट साइट और हम सच्चाई वाला है तो थ्योरेटिकल भी हो गया, और उसका हम अगर इसको मैच करेंगे, बैलेंस मतलब कि हमारा थ्योरेटिकली भी और फिजिकली भी हमारा मैच होना चाहिए, तो हमारा ये चीज सही है। ऐसे ही सीमेंट के केस में भी होता है। ऐसे ही आगे हम चलेंगे दोस्तों, तो ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हो गया एब्स्ट्रैक्ट फॉर सिक्योर्ड एडवांस की बात करें। सिक्योर्ड एडवांस होता क्या दोस्तों? हमने सरिया मंगाया, ठीक है, हम काम तो सरकार का कर रहे हैं या किसी भी क्लाइंट का कर रहे हैं, हमने सरिया मंगाया, सरिये पे हमें मान लो 40 रुपए किलो सरिया आया, सपोज करो, जैसे यहाँ पे 43 रुपए किलो सरिया आया, तो इन्होंने क्या करा, हमारा 10% होल्ड कर लिया, 90% हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 90% हमें सरिया का कॉस्ट हमें ये क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ सरिये की कॉस्ट, ना कि उसको बांधने की या कुछ भी। तो हमारी साइट पे अगर सरिया आ जाता है तो हम ये वाला एक हम अपना क्लेम कर सकते हैं अमाउंट, ताकि हमें ज्यादा एक्सपेंसेस या ज्यादा हमें खर्चा ना उठाना पड़े साइट पे। तो ऐसे करके हमारा ये फॉर्मेट होता है दोस्तों।
जो कि सिक्योर्ड एडवांस के लिए होता है। तो ये गवर्नमेंट के बिलिंग्स में ये बिल्कुल सेम रहता है, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। ऐसे ही हम आगे चलेंगे। तो मेजरमेंट्स होता है, ये स्टील के लिए है, जैसे सिक्योर्ड एडवांस, तो स्टील के लिए एक शीट होगी, कितनी डेट पे कौन सा सरिया आया, कितना टोटल सरिया आया, किसके लिए हम सिक्योर्ड एडवांस को क्लेम कर रहे हैं। जैसे 119 टन है ये हमारा, तो 119 टन के लिए हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं 119.44 जैसे हो गया, तो हम टोटल ब्रॉडहेड साइड कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारी ये फिगर्स बनेगी, इसमें सारे फॉर्मूला लगते हैं दोस्तों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी देखना। ऐसे ही हमारा हो गया मेजरमेंट शीट होगी स्टील के लिए। ऐसे ही हमारा दोस्तों ये हो गया अपना स्टील मेजरमेंट शीट। तो मेजरमेंट स्टील होगी। अब ये हमारा क्या होता है ना, 12 मीटर की लेंथ आई, 11 की आई, जैसे हम पहले आपको बता रहे थे, तो यहाँ पे वो डिनोट करना होता है लेंथ को नाप के। तो नंबर ऑफ बार्स कितने आए, टोटल कितने आए हैं उस डेट पे, तो एक्चुअल वेट उस हिसाब से भी हम निकाल के दोनों साइड से, दोनों तरह से हमें निकाल के गवर्नमेंट वालों को देना पड़ता है, सरकारी दस्तावेजों में दिखाना पड़ता है। और ये शीट हम दोस्तों जो हम बताई थी शुरू में भी, ये सब सेम चलती रहेगी, इसको कॉपी पेस्ट करके रखना, पहले वाले में ही इसमें आपको वो इसमें वर्किंग करनी है। ऐसे ही हम 10 CA हमारा एक फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म के हिसाब से स्टील का इंडेक्स अपना जो रेशोज होती है, ये क्वार्टरली चलता है दोस्तों। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है ना, क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने की, मतलब 12 महीने होते हैं, तो क्वार्टर मतलब कि पौवा, मतलब कि 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम का मतलब चौथाई हिस्सा, तो 12 का चौथाई हिस्सा 3 होता है, तो हर 3 महीने में हमारा ये जाना ही जाना है, तो मतलब हर बिल के लगभग हिसाब से हमें जाना है। तो ये 10 CA का एक फॉर्म होता है। इसके अंदर दोस्तों हम आपको आगे अगली वीडियोस में बताएंगे डिटेल में कैसे होता है, लेकिन ये इसका हमारा फॉर्मेट होता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें बेसिकली यही होता है, जैसे हम स्टील के लिए बात कर रहे हैं, जैसे स्टील का है तो 10 CA का फॉर्म है, तो ये 150 रुपए में आया है, हमारा 1 टन का है वैल्यू। फिर हमारी अक्टूबर में जो सरिया हमने खरीदा 48 के हिसाब से है, तो ये रेट्स दिखाने पड़ते हैं हमें, बिल्स इसके साथ पक्के बिल भी लगाने, कॉपीज लगानी पड़ती है। ऐसे ही करके सीमेंट का हुआ, तो सीमेंट का हमारा क्विंटल्स में आता है, मतलब कि टन्स में ही आता है, तो हमें दिखाना होता है भी 4700 रुपए टन आया, फिर 5540 आया, तो ये अलग अलग वेरिएशन हो रहा है हमारा रेट्स में, तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो वो चीजें हमें दिखानी पड़ती है। इसको हम एक्सकलेशन में बोलते हैं, जो हम एक्सकलेशन की बात कर रहे थे, तो ये एक्सकलेशन है। ऐसे ही करके दोस्तों सीमेंट की अलग से बनती है, ऐसे ही डेट कौन सी है, क्या चलान के हिसाब से हमारे कितने बैग सीमेंट आया है वो हमें दिखाना पड़ता है, और इसके अंदर चलान या इनवॉइस या हमें ओरिजिनल बिल की फोटोकॉपी लगानी पड़ती है। ऐसे ही करके सीमेंट की बात करें, स्टील की बात करते हैं दोस्तों, तो स्टील की क्वांटिटी को भी ऐसे ही दिखाना पड़ता है, कौन कौन सी डेट में कौन कौन सा सरिया आया, और उसके बाद चलान नंबर क्या है इसका, ऐसे ही कौन कौन से डाया का कौन कौन सा आया, तो ये हर तरीके से हमें शीट्स बनानी पड़ती है, और ओरिजिनल बिल्स की फोटोकॉपीज, इनवॉइस की फोटोकॉपी हमें साथ में लगानी पड़ती है। ऐसे ही दोस्तों ये 10 CC होता है, ये भी एक्सेलेशन के लिए होता है। 10 CC का मतलब होता है दोस्तों कि ये अपना कॉम्युलेटिव होता है, मतलब ये इसमें लेबर के भी आता है कि लेबर के रेट हमारे प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, तो ये कॉस्टिंग कैसे निकलती है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बड़ा इजी फॉर्मूला होता है, इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी हम आपको लेकिन अगली वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो हो सकता है आपको बोरियत भी महसूस हो, लेकिन ये बोर होने वाली चीज नहीं है, मीन मोड होता है, और ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इसको हम समझाने की अगली वीडियो में कोशिश करेंगे। अगर आपको ये चीजें समझनी है, आपको इंटरेस्ट है इन चीजों में, तो हमें टेक्स्ट जरूर कीजिएगा, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो हम एक्सकलेशन के लिए एक अलग ही वीडियो लेकर आएंगे, इसको डिटेल में हम इसको आपको समझाएंगे, ये बहुत ही जरूरी होता है किसी भी सिविल इंजीनियर के लिए। ऐसे ही एक्सेलेशन का अलग अलग ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट बनती जाती है, ये एक्सेलेशन के लिए बनती रहती है, हर पीरियड का इसमें ही ऐड होता रहता है। ऐसे ही करके किसी में अगर 0 है तो 0 ही दिखाना है हमें, ऐसे करके हम आगे चलते रहेंगे। ऐसे ही करके टेस्ट सर्टिफिकेट्स होते हैं दोस्तों, किस किस चीज के टेस्ट बचे हैं, स्टेटमेंट, ये मतलब कितनी % का काम टेस्ट चेक हो चुके हैं, कितने के नहीं हो चुके, वो उस हिसाब से परसेंटेज लानी होती है। एक्सेलेशन के साथ ही हम टेस्ट चेक वाली लाएंगे, मैंडेटरी टेस्ट जो टेस्टीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उस तरीके की हम ये वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन इसका जो फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये याद रख लीजिए, काफी कुछ हो सकता है आपको इसमें एक्सेलेशन में समझ में ना आए, तो हम आपको आगे वीडियो में इसको जरूर समझाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया ये वाला, तो इसको कमेंट भी जरूर कीजिएगा, और मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पे आज तक ना बनी होगी। आप ढूंढ सकते हैं दोस्तों, मेरे को लिंक शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये वीडियो नहीं मिलने वाली है। और इसमें सारे हर तरह के फॉर्मूला लगे हुए हैं, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये
प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। मैं आपकी मेल आईडी पे, आप मेरे को मेल आईडी मेंशन कीजिए, मैं आपको ये शीट को भेजूंगा और आप इसको समझेंगे और किसी भी तरह का जो भी सवाल होगा आपका इस वीडियो के रिलेटेड और इस एक्सेलेशन के या किसी के भी रिलेटेड, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसी के साथ दोस्तों मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसी के साथ मेरे को